कचरा नहीं होता, जैसे काम छोटा बड़ा नहीं होता। कागज मोड़ो खूब चमकाओ, प्यारा सा गिफ्ट बॉक्स बनाओ। ट्रैश टैलेंट हीरो के लाओ, क्लैम्प टीवी पर आओ, रद्दी से कुछ नया बनाओ। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सलमा कौसर है और क्लाइमेट टीवी आपके लिए एक ज़बरदस्त सिलसिला लेकर आ रहा है, जिसके लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं PWD बीकन हाउस स्कूल सिस्टम में। यहाँ पे बच्चों के लिए हम बड़ा ज़बरदस्त सा खूबसूरत सा छोटा सा कंपटीशन करवाने जा रहे हैं, दैट इज़ ट्रैश टू टैलेंट हीरो। ट्रैश से टैलेंट अपना दिखाएंगे बच्चे, कुछ क्रिएट करेंगे और उसके बाद जो विनर्स होंगे उनको प्राइजेस मिलेंगे। बहुत सी एक्साइटिंग चीज़ें आने वाली हैं। हमारे बहुत अच्छे से चीफ गेस्ट भी आज के इस इवेंट में मौजूद होंगे, हमारे साथ रहिए। ऑनरेबल प्रिंसिपल साहिबा हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं कि उन्होंने बच्चों को कैसे इनकरेज किया, मोटिवेट किया और इन्वायरमेंट या क्लाइमेट के लिए जो हम बात करते हैं उसके लिए एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब किस तरह से हुआ? अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया पहले तो आप लोगों का, क्लाइमेट टीवी का और जावी टीवी और जो लोग इन्वॉल्व हैं इसके अंदर, कि आपने इनिशिएटिव लिया है यहाँ पे और यू हैव सिलेक्टेड आवर स्कूल टू कम एंड यहाँ पे ये एक्टिविटी प्लान की हुई है। सो जहाँ तक बीकन हाउस का ताल्लुक है तो बीकन हाउस में शुरू ही से बच्चों को इस चीज़ की अवेयरनेस दी जाती है कि अपने इर्द गिर्द के माहौल को किस तरह से साफ़ सुथरा रखना है, आलूदगी से कैसे पाक रखना है और ख़ास तौर पे जो यूनाइटेड नेशन के SDG गोल्स हैं उनके ऊपर बहुत तवज्जो दी जाती है और पूरे जितने भी 17 गोल हैं। तो ख़ास तौर पे ये जो स्पेशली ये वाला जो हम क्लाइमेट एक्शन का करें, ये SDG गोल नंबर 13 है जिसका क्लाइमेट एक्शन के अंडर, तो उसमें ये बच्चों को अवेयरनेस दी जाती है फ्रॉम दिस टेंडर एज, इसी बिकॉज यही उम्र है जहाँ से जो नो आदत जो हैं वो पुख्ता होती हैं और आपकी पर्सनैलिटी के अंदर आती हैं। तो अब वी ले स्ट्रेस ऑन प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग एज वेल, तो उसके अंडर जो है बच्चों को डिफरेंट गोल्स के तहत जो है, जो मैं SDG गोल्स का कह रही हूँ, तो उसमें प्रोजेक्ट्स के थ्रू सिखाया जाता है। तो अब बेसिकली जो कन्वेंशनल लर्निंग थी कि रोट लर्निंग और रट्टा सिस्टम, उससे हम बिल्कुल हट गए। मैं बिल्कुल यही बात करने लगी थी कि जब हम छोटे थे स्कूल जाते थे, हमें ये डिफरेंट क्राफ्ट्स के बारे में भी नहीं बताया जाता था और किस तरह ट्रैश को यूटिलाइज करना है ये भी नहीं। अच्छा, आपने कहा कि जो SDGs हैं उन पे काम हो रहा है, गोल नंबर 13 है स्पेशली दिस इज गोल नंबर 13 क्लाइमेट एक्शन जो है उसके ऊपर। अच्छा, डू यू थिंक कि बाकी स्कूल्स या बाकी जो, ये तो अभी हम स्पेसिफिकली इस्लामाबाद में खड़े हैं, इस्लामाबाद के इर्द गिर्द के जो एरियाज़ हैं वहाँ पे स्कूल्स में ये अवेयरनेस है? आप क्या समझती हैं? आप माशाल्लाह यू आर वेरी सीनियर, इतना अर्सा हो गया डिफरेंट स्टूडेंट्स को। ऑलमोस्ट मेरा 27 साल हो गए हैं शोबा तदरीस से ताल्लुक़ है और सिंस मेरा आर्म फोर्सेस से ताल्लुक़ है, तो हर काफ़ी शहरों में फिरी भी हूँ और बहुत सारे डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में काम भी किया है, टीचर की हैसियत से भी और कोऑर्डिनेटर की हैसियत से भी और स्कूल हेड की हैसियत से भी। पिछले 15-16 साल से तो मैं बीकन हाउस में एज ए स्कूल हेड काम कर रही हूँ। सो वो ये कि मैंने देखा है डिफरेंट स्कूल्स में भी करते हैं, लेकिन जिस तरह से बच्चों की निगहदाश्त, परवरिश और होलिस्टिक डेवलपमेंट में बीकन हाउस में काम किया जाता है ना, उस तरह आई डोंट थिंक सो कि किसी और स्कूल सिस्टम में अभी इस तरह से इनिशिएटिव लिए जाते हैं, बिकॉज वी आर ऑलवेज द पाइनियर्स बीकन हाउस जो है। एंड देन यू नो इक्वल स्ट्रेस इज लेड, और सबसे ज़्यादा अच्छी बात यह है कि वी गिव ऑटोनॉमी टू आवर स्टूडेंट्स। बच्चों को वॉइस एंड चॉइस की जो है ऑप्शन दी जाती है कि ये अपनी मर्ज़ी से अपने मुताबिक चुने। जैसा मैं आपको बता रही हूँ, ऐसी जो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है तो दे कम अप विद देमसेल्व्स। एक ऑब्वियसली एक ड्राफ्ट, एक आउटलाइन दी जाती है, उसके मुताबिक बच्चे खुद चूज़ करते हैं हाउ दे वांट टू स्टडी और हाउ डू वांट टू गेट नॉलेज अबाउट सर्टेन टॉपिक। तो उस तरह से होता है। और ये है कि आई थिंक वी आर प्रिविलेज टू बी वर्किंग इन बीकन हाउस, कि हमें रोज़ एक दिन ऐसा है, ये नहीं कि हम स्कूल हेड्स बन गए हैं, तो हमें एवरी डे वी आर लर्निंग फ्रॉम द स्टूडेंट्स कि किस तरह से हमारे वन ऑफ द स्कूल हमारा बच्चा है जो अब इस दफ़ा हमने इको ऑफिसर्स जो है एक, ये भी एक लीडरशिप रोल है जो इंट्रोड्यूस करवाया है। तो उसमें एक हमारा वन ऑफ आवर स्टूडेंट्स जो है इको ऑफिसर, ग्रीन लीडर जो है, उसने वी वेंट अराउंड और उसने देखा कि मैम ट्रैश बहुत ज़्यादा होता है, घरों के बाहर फेंका होता है, तो आप अगर बाहर निकलेंगे देखेंगे तो ही हैज़ प्लेस्ड डस्टबिन्स इन द स्ट्रीट्स खुद से लगा के, और उसमें और फिर ये है कि उसमें यही है कि ट्रैश आप वहाँ पे फेंकें एंड देन देने ये देख मेक श्योर कि जितना ट्रैश है वट एवर इज़ रीयूजेबल और रिसाइकलेबल है, उसको किस तरह से हम मौसर अंदाज में उसको दोबारा से रीयूज़ करके तो कोई नई चीज़ बना सकते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा मैम, हमने देखा कि अभी हमने फ़्लड को फ़ेस किया क्लाइमेट की वजह से, फिर हमने 2022 में भी इसी तरह फ़्लड फ़ेस किया और बहुत से मसाइल हैं। एक नई टर्म हम क्लाइमेट एंजाइटी भी सुनते हैं, अब बहुत से डिफरेंट इशूज़ हैं। आप बात करते
जाएँ तो लिस्ट तवील होती जाती है। लोग ये जानना चाहते हैं, लोग सवाल करते हैं कि हम इस जनरेशन जो हमारे बाद आने वाली है, इन बच्चों पे काम कर रहे हैं, तो क्या ये वो बच्चे हैं जो आने वाले 10 सालों में हमारे क्लाइमेट में कोई तब्दीली ला सकते हैं? ये जो कार्बन एमिशन जो हम कहते हैं जिसमें पाकिस्तान का हिस्सा 1% से भी कम है, तो क्या ये बच्चे हैं जो बाकी दुनिया को भी एजुकेट करेंगे और हमारा जो 1% से भी कम हिस्सा है उसको भी ज़ीरो पे लेके आएंगे? बिल्कुल, देखिए मेरा तो बिल्कुल एक तरह से आप समझें कि ईमान है कि जितना हम एफर्ट, जितना हम इन बच्चों के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे इन चीज़ों की अवेयरनेस में, ऑब्वियसली उसका फल हमें मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा इन अनदर 10 ईयर्स। आई एम वेरी वेरी कॉन्फिडेंट कि यही बच्चे जो हैं उठ के आपके क्लाइमेट के लिए भी काम करेंगे और अवेयरनेस सेशंस भी। और इसकी एक घड़ी मैं आपको बताती हूँ, अभी हम आपको दिखाएंगे भी, हमने लास्ट ईयर इनिशिएटिव लिया था स्ट्रीट थिएटर परफॉर्मेंस का, जो कि बहुत एक मतलब इट्स अ काइंड ऑफ अ कल्चरल थिंग जो करते थे, और कौमी ज़बान के अंदर या जो इलाकाई ज़बानें वहाँ जाके करने के लिए। तो उसमें भी विद रेफरेंस टू द क्लाइमेट और सस्टेनेबिलिटी के बच्चों ने से नो टू प्लास्टिक यूज़ है या साइबर सेफ्टी पे या इस तरह से उस पर काम कर रहे हैं। फिर माशाल्लाह हमारे बच्चे दूसरे स्कूल्स में जाते हैं, अंडर प्रिविलेज स्कूल जो हैं, लो कॉस्ट स्कूल्स जो हैं, उनमें जाके परफॉर्म करते हैं। या इवन नाउ वी हैव, इवन अब जब हमने ये किया था, हमारा इस प्रोजेक्ट सेलेक्ट हुआ था और इंटरनेशनल लैब कॉन्फ्रेंस लर्निंग एजेंसी पैराडाइम कॉन्फ्रेंस बीकन हाउस करता है, तो उसमें हमारा प्रोजेक्ट सेलेक्ट हुआ एंड देन दे वेंट टू लाहौर और वहाँ पे प्रेजेंट किया। तो वहाँ पे मतलब और स्कूलों के ऑब्वियसली स्कूल लीडर्स भी आए होते हैं, डिग्नेटरीज भी हैं वहाँ पे, और इवन फॉरेनर्स जो हैं वो भी आए होते हैं। सो दे आर क्रिएटिंग अवेयरनेस। और सिंस एक प्रोजेक्ट हमारा सिलेक्ट हो गया और एक कमिंग आउट फ्रॉम अ स्मॉलर ब्रांच, बीकन हाउस इट्स अ ह्यूज लार्ज सिस्टम, वन ऑफ द लार्जेस्ट स्कूल सिस्टम इन द वर्ल्ड रादर। लेकिन ये कि हमारा एक स्मॉलर सेटअप है, इसमें से बच्चों के निकल के आए तो उनकी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग भी थी। और ये कि अब ये इट्स अ रेगुलर फीचर, हम जो है डिफरेंट टॉपिक्स उठाते हैं, बच्चे दे प्रिपेयर ऑन दैट एंड देन वी गो एंड परफॉर्म इन अदर स्कूल्स एज वेल। और इवन हमारे अपने ब्रांचेस बीकन हाउस की काफ़ी हमें रिक्वेस्ट की हुई है कि यू शुड कम एंड परफॉर्म देयर एज वेल। तो इसी एज से आप देखें कि जब अवेयरनेस क्रिएट हो रही है तो ऑब्वियसली ये ट्रिकल डाउन करेगी आगे भी, और फिर इंशाल्लाह इन द लार्जर। यू लेफ्ट एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर मी, वो ये कि आपने कहा कि अंडर प्रिविलेज स्कूल्स में भी जाते हैं दूसरों को एजुकेट करने के लिए, लेकिन ये स्कूल कर रहा है, तो जो अंडर प्रिविलेज स्कूल हैं उनमें मैंने देखा है कि ना ये अवेयरनेस होती है, ना वसाइल होते हैं, और कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनके लिए अर्निंग इम्पॉर्टेंट होती है, उनके लिए एजुकेशन शायद सेकेंडरी चीज़ होती है। तो क्या आप कोई सोशल मीडिया कैंपेन वगैरह भी कर रहे हैं इसके लिए? नहीं, ऐसा सोशल मीडिया कैंपेन तो नहीं करे, लेकिन जिस तरह बच्चे जाते हैं ना तो देखें ये उनको बावर कराते हैं, उनको बताते हैं कि देखें मनी इज़ नॉट एवरीथिंग। अब देखें जैसे आप स्ट्रीट थिएटर, इसमें कोई फाइनेंसेस इन्वॉल्व नहीं है। आपने अगर से नो टू प्लास्टिक अभी आप देखेंगे तो बच्चों ने क्या किया, इन्हीं चीज़ों से बना के गेटअप और अपने यूनिफॉर्म में गए, और सिर्फ उनको आगाही देनी है ना कि आप क्या क्या कर सकते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें जो कि आप अगर मनी भी अर्न करिए तो आप देखें, आप ये रीयूजेबल चीज़ें, ये ट्रैश यूज़ करके भी आप चीज़ें बना सकते हैं, जैसा कि बच्चों ने बनाई हुई हैं, तो आप ये भी तो बना के सेल कर सकते हैं, ये भी बेच सकते हैं, तो इससे भी अर्न कर सकते हैं। तो वो छोटी छोटी चीज़ें, क्योंकि आपने बच्चों का एज लेवल भी देखना ना कि किस, बेसिकली सिर्फ मकसद हमारा ये है कि बच्चों के दिमाग में उनके ये चीज़ डाली जाए कि हम सिर्फ हर वक्त देखें कंप्लेंट करना बहुत आसान है, ठीक है, लेकिन यह है कि हर चीज़, हर कंप्लेन, उसका जो भी कोई मसला है उसका हल ढूंढना ज़्यादा ज़रूरी है। तो वी आर वर्किंग टूवर्ड्स कि हम बच्चों को सोल्यूशन की तरफ लेके जाएं रादर दैन बीइंग कंप्लेसेंट ऑल द टाइम। सो वो आई थिंक वी विल बी अचीविंग आवर गोल इन दिस, और वी आर वेरी होपफुल कि इंशाल्लाह वी विल बी एबल टू पिच इन, हम अपना रोल अदा कर सकेंगे। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपका जो कंट्रीब्यूशन है ये जस्ट एक स्कूल के लिए या चंद बच्चों के लिए नहीं है, पूरे मुल्क के लिए हम एक नेशनल कॉज के लिए काम कर रहे हैं। और बीकन हाउस स्कूल सिस्टम की ये एफ़र्ट, हमारी उसमें एफ़र्ट्स हमेशा शामिल रहेंगी, और हमारी पूरी कोशिश होगी, जिस तरह मैम ने भी कहा, कि हम कार्बन एमिशन को मज़ीद कम करने में, पाकिस्तान का जो 1% से भी कम हिस्सा है उसको ज़ीरो पे लाने की कोशिश करेंगे। इसी तरह बच्चों को एजुकेट करते रहेंगे और इसी तरह से इस सिलसिले को आगे बढ़ाते रहेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ऑनरेबल, वेरी टैलेंटेड, मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी की मालिक, बहुत खूबसूरत, एवर ब्यूटीफुल लैला ज़ुबैरी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। हम टीवी पे देखते हैं, एक जो हमारा ऑडियंस का रिश्ता है वो तो है ही है, और आज हमारे सामने खड़ी हैं। आज हम एक नोबल कॉज के लिए यहाँ पे सब जमा है। आपने देखा बहुत से बच्चे यहाँ पे ट्रैश से कुछ ना कुछ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। इस एफर्ट को आप किस तरह से देखती हैं?
सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया मैं अदा करना चाहती हूँ कि मुझे मौका दिया गया यहाँ आने का, और मैं इसी वजह से यहाँ आई हूँ कि मेरे लिए बड़ी एक्साइटिंग चीज़ थी ये। और ये जो क्लाइमेट टीवी जो आया है, उससे मैं समझती हूँ कि उसका बहुत बड़ा इसके पीछे एक मकसद है और बहुत बड़ा विज़न है, और मैं उसको भी प्रमोट करना चाहती हूँ कि बहुत अच्छा काम है ये। और आजकल जो है सारी बात ही क्लाइमेट और चेंज और सस्टेनेबिलिटी की हो रही है, तो अगर हम इन बच्चों को शुरू से ही ट्रेन करेंगे तभी ये जाके इन चीज़ों को अपना सकेंगे। अभी भी मैं देखती हूँ कि जो माशाल्लाह हमारे बच्चे हैं उनमें ये अवेयरनेस आनी शुरू हो गई है, और अक्सर मैं देखती हूँ कि बड़े लोग हैं वो बाहर फेंक रहे होते हैं कूड़ा गाड़ियों से, मगर बच्चों को मैंने नहीं देखा कि फेंकते हों, क्योंकि स्कूलों में उनको ये चीज़ सिखाई जाती है और स्कूलों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है भी कि वो बच्चों को ये चीज़ सिखाएँ, और जो कि मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि बहुत अच्छी तरीके से उनको सिखाई जा रही है। और उनको ज़रूर ये चीज़ बतानी चाहिए बच्चों को स्कूलों में कि किस तरह से हम ट्रैश को यूज़फुली उसका इस्तेमाल हो सकता है, किस तरह से उसको यूज़फुल बनाया जा सकता है। तो बहुत अच्छी बात है और बड़ा मुझे फ़ख्र महसूस हो रहा है इन बच्चों को देख के कि इतना अच्छा ये लोग चीज़ें बना रहे हैं। अच्छा, आपको पता है कि एक बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल होता है हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का भी सोसाइटी के ऊपर इम्पैक्ट होता है बहुत ज़्यादा, और आपका ताल्लुक क्योंकि एक तवील अरसे तक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से भी रहा है। डू यू थिंक कि हमारे ड्रामास के ज़रिए, हमारे कंटेंट के ज़रिए हम सोसाइटी को एजुकेट कर रहे हैं इस पर्पज़ के लिए जिसके लिए आज हम यहाँ पे मौजूद हैं? बिल्कुल होना चाहिए, और क्योंकि मैं समझती हूँ कि मीडिया बहुत स्ट्रॉन्ग मीडियम है, और जो कुछ हम उस पर दिखाते हैं उसका इफ़ेक्ट बच्चों पर बहुत ज़्यादा होता है। बच्चों पर क्या, बल्कि जो भी व्यूअर्स होते हैं उसके देखने वाले, उनके ऊपर इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। तो हमें ऐसी चीज़ें ज़रूर टेलीविज़न पर दिखानी चाहिए अपने ड्रामों में, और इतने उसको इनडायरेक्ट वे में आप दिखाएं तो उसका ज़्यादा असर होता है। जैसे मैं आपको एक मिसाल दूं कि मुझे ट्रैफिक पुलिस वालों से एक दफ़ा मुलाकात हुई, तो उन्होंने ये कहा कि आप लोग जब ड्रामों में दिखाते हैं तो आप सीट बेल्ट ज़रूर पहना करें ताकि लोग देख के सीखें। तो मैं आई मेक इट अ पॉइंट कि मैं जब भी अगर कोई ऐसा सीन आए कि उसमें गाड़ी में बैठी हूँ तो मैं ज़रूर उसमें सीट बेल्ट पहनती हूँ। तो इस वजह से ये है कि इस तरह से एक अच्छा मैसेज आता है। तो हमें ये चीज़ें भी अपने ड्रामों का हिस्सा बनानी चाहिए कि हम किस तरह से क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबिलिटी को हम उसको अपनी लाइफ का हिस्सा बना सकते हैं। ज़रूरी है ये चीज़ कि हम अपने ड्रामों का हिस्सा बनाएं। अच्छा, अभी देखें हम इस जनरेशन पे, जो हमारे बाद आने वाली जनरेशन है, इसको एजुकेट करने पे काम करें। प्रिंसिपल साहिबा से भी यही गुफ्तगू हो रही थी, लेकिन जो हमसे पिछली जनरेशन थी या हमारी जनरेशन, हमने एक पीटीवी का और मीडिया का और ख़ास तौर पे पाकिस्तानी ड्रामों का एक गोल्डन एरा देखा है। उस एरा के थ्रू क्या हम लोग मैसेज प्रॉपरली डिलीवर नहीं कर पाए अपनी ऑडियंस को? वरना पाकिस्तान के ड्रामास तो दुनिया भर में देखे जाते हैं। बिल्कुल, और मैं समझती हूँ कि जो पहले ड्रामे होते थे उसमें मैसेज भी होता था। अब के जो ड्रामे हैं उसमें ग्लैमर ज़्यादा होता है, मगर पहले ड्रामों में मैसेज ज़रूर दिया जाता था। और मगर ये कि शायद हमें इन चीज़ों की इतनी अवेयरनेस नहीं थी जो चीज़ों की अवेयरनेस अब हमें हो रही है, जैसे क्लाइमेट चेंज की है या ये जो ट्रैश से चीज़ें बना रहे हैं बच्चे। उस ज़माने में शायद इन चीज़ों की इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं बताई जाती थी, और यही वजह थी कि वो हमारे ड्रामों का हिस्सा नहीं थे। और बहुत से अच्छे मैसेजेस होते थे, मगर ये चीज़ें शायद हम नहीं सिखा पाए। और मुझे खुशी है कि अब हमें इस बात की बहुत अच्छी अवेयरनेस हुई है। और अब जैसे दरख्त लगाने का है, मैंने देखा है कि बच्चे भी बड़े शौक़ से पौधे लगाते हैं, और उनको ये बात चीज़ बताई जाती है कि अब 14 अगस्त को बजाय आप झंडे के आप पौधा लगाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा, कि आपकी जो क्लाइमेट के लिए, आपके मुल्क के उसके लिए बहुत बेहतर होगा। तो मुझे खुशी है कि अब हमारे अंदर ये चीज़ पैदा हो रही है, और मुझे यकीन है कि अब हमारे ड्रामों में भी ज़रूर ये चीज़ें दिखाई जाएंगी। अच्छा, और लास्ट में मैं चाहूँगी, वैसे तो मेरा दिल नहीं भरेगा आपसे बातें करते हुए, लेकिन एक खूबसूरत सा मैसेज उन तमाम लोगों के लिए जो हमें देख रहे हैं। जो भी हमें देख रहे हैं उनके लिए मेरा यही मैसेज है कि आप इन बच्चों को देखें और इससे सबक हासिल करें कि जो चीज़ें आप बाहर उठा के फेंक देते हैं उनको आप कितना इम्पोर्टेंट बना सकते हैं। उससे कोई चीज़ आप क्रिएट कर सकते हैं और उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप ट्रैश में इजाफ़ा करें। आप अपनी क्रिएटिव चीज़ों में इजाफ़ा कर सकते हैं। और इस मौके पे मैं ये भी कहना चाहूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं,
जो भी कोई ख़ास ओकेज़न होता है उस पे आप पौधे गिफ्ट करें एक दूसरे को और घरों में पौधे लगाएं। जितना ज़्यादा सब्ज़ा होगा उतना आपके मुल्क का मौसम बेहतर होगा और आपके इलाके का में खूबसूरती भी आएगी और क्लाइमेट भी उससे बहुत ज़्यादा बेहतर होगा, इफ़ेक्ट होगा उसका। थैंक यू सो मच मैम, बहुत शुक्रिया। जी ऐसा जो हो शानदार, खेल में हो माहौल की बात। सो मेरे साथ इस वक्त जो पर्सनैलिटी मौजूद हैं, वेरी डायनामिक, वेरी टैलेंटेड, और अभी जितनी ख़वातीन से हमने बात की तो उसमें एक बहुत ही अच्छा एडिशन है। अस्सलाम वालेकुम, मरियम कायवान साहिबा हमारे साथ मौजूद है। कैसी हैं आप? बिल्कुल सही। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? आई एम गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा लग रहा है आपको बच्चों को इतनी अच्छी चीज़ें बनाते हुए, क्रिएट करते हुए, अच्छे अच्छे मैसेज कन्वे करते हुए देख के? अच्छा सलमा, ऑनेस्टली बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि ये वो टॉपिक्स हैं, ये वो बातें हैं जिसके हवाले से पूरी दुनिया को बात करने की ज़रूरत है। क्लाइमेट चेंज इज़ रियल। अब सिर्फ कल रात की बात कर ले, पंखा बंद था। सो आई से फ्रॉम समर्स वी आर लैंडिंग डायरेक्टली इनटू विंटर्स। और आज गर्मी है, ये एक्सट्रीम पोलैरिटी आ रही है। क्लाउड बर्स्ट जो पहले कभी नहीं सुने थे, इस तरह की चीज़ें बहुत फ्रीक्वेंट है। इस्लामाबाद में हेल स्टॉर्म, गाड़ियों का टूटना। सो द वर्ल्ड नीड्स टू टॉक अबाउट सच इश्यूज, बट देन इतने छोटे बच्चे अभी से इन चीज़ों के हवाले से सेंसिटाइज्ड हैं। आई रियली लाइक द फैक्ट दैट अ फ्यू ऑफ देम यूज द वर्ड SDGs, सो दे आर अवेयर कि क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, क्यों ज़रूरी है कि हम रिसाइकिल करें, क्यों ज़रूरी है कि हम अपने रिसोर्सेज की कदर करें, क्योंकि दुनिया में कमी है। और फिर वो ये मैसेज बड़े क्रिएटिव तरीके से उन्होंने जो है पोर्ट्रे किया है। तो खाली वो ही नहीं है कि किसी ने बातें रटा दी तो उन्होंने बोली। देव यूज देयर माइंड, देव यूज देयर क्रिएटिविटी। सो हैट्स ऑफ टू द एंटायर, मैं कहूँगी ये जो इनिशिएटिव है, ऑब्वियसली बीकन हाउस से उसमें पार्ट लिया, एंड देन ज़ाबेस्ट फॉर कमिंग अप विद समथिंग लाइक दैट। क्लाइमेट टीवी, जिस तरीके से मैं हमेशा कहती हूँ, वो जो वीडियोज़ जिस तरीके से इंगेज करना, लोगों को दिखाना, समझाना, बताना, दिस इज़ द नीड ऑफ एन आर्ट। द वर्ल्ड नीड्स टू नो अबाउट सच। अच्छा मरियम, वाई वी आर सो डिपेंडेंट ऑन सोशल मीडिया? हम क्यों हर चीज़ के लिए सोशल मीडिया कैंपेन का वेट करते हैं? हमें सोशल मीडिया अवेयरनेस चाहिए होती है। एक्चुअली तो मुझे लगता है कि अवेयरनेस ये है जो हम फिज़िकली जाके इंटरेक्ट कर रहे हैं, हम भी बच्चों से सीख रहे हैं और बच्चों से बात करके शायद उनको भी हमसे कुछ नॉलेज मिल रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है सलमान, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और इस तरह का होना चाहिए। लेकिन देन अगेन मैं कहूँगी कि इसमें टाइम भी लगता है, एफर्ट भी लगती है, बहुत मेहनत भी लगती है। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग ये करने को तैयार नहीं हैं। सोशल मीडिया एक ईजी मीडियम मिल गया हुआ है कि आप वहाँ पे पोस्ट कर दें और सबको जाली जाती है। बट देन अगेन अगर मैं पर्सनली आज आपसे आपका नाम लेके आपको मुखातिब करके बात करूँगी तो आपको याद रहेगी। अगर मैंने कोई रील सोशल मीडिया पे डाली हुई जिससे मैं पूरी दुनिया से बात करी हूँ, कोई इम्पैक्ट आप पे नहीं होगा। सो दिस इज़ एग्जैक्टली दैट। और इन बच्चों से भी इंगेजमेंट का मकसद एक यही है कि उनको भी एक इनकरेजमेंट मिले, एक वो चीज़ इस्टेब्लिश हो कि उनको पता लगे हम जो करें अच्छा, इट मेक्स सेंस, सो मे बी वी आर ऑन द राइट ट्रैक। तो अच्छा मरियम, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कि हम 2022 में जब फ्लड आया उससे पहले शायद हम इतना क्लाइमेट पे बात नहीं करते थे। जब 2025 में फ्लड आया और जब इस्लामाबाद भी स्पेसिफिकली जब इफ़ेक्ट होना शुरू हुआ, हमने इससे पहले कभी इस्लामाबाद में नहीं सुना था कि कभी कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई हो कि गाड़ियाँ डूबी हों, पानी इतना ज़्यादा जमा हो गया हो। इस्लामाबाद बड़ा अच्छा प्लान्ड सिटी है। तो आज हम हमारे अंदर भी अवेयरनेस ज़्यादा है, हम इस पर बात भी कर रहे हैं, हमारे TV प्रोग्राम्स में इस पर बात हो रही है। आपके ख्याल में आने वाले 5 से 7 साल में वो कौन सी चीज़ें हैं जिनको अडॉप्ट करके हम जो सिचुएशंस या जो ख़राबियाँ हमने अपने लिए क्रिएट कर ली हैं, हम उससे छुटकारा पा सकें? अच्छा देखिए, बहुत सिंपल। मैं हमेशा कोई बहुत बड़े लेवल पे तो जो हम नेट एमिशंस की, कार्बन एमिशंस की बात करते हैं, इंडस्ट्रीज़ को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, एवरीथिंग मेक सेंस। एडवोकेसी के प्लेटफॉर्म्स पे मैं खुद भी उन्हीं चीज़ों के हवाले से बात कर रही थी। बट यहाँ पे मैं एक बिल्कुल कंप्लीट ऑपोजिट आपको छोटी छोटी चीज़ें बताऊँगी जो आप, मैं, ये बच्चे, हर कोई अपने घर में कर सकते हैं। आपने अभी भी देखा होगा लोग गाड़ियाँ खोल के रैपर्स बाहर फेंक रहे होते हैं। ट्रैश बिन्स में नहीं जाता। वो जो कॉन्सेप्ट नहीं कि जो रिसाइकल हो सकता है, जो स्टील है आप अलग अलग बॉक्सेस में डालें, वो वाली लिटरली वो सिर्फ स्कूल की एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, वो आपको बाहर नज़र आना चाहिए। ये जो हम एक्वेटिक लाइफ के साथ कर रहे हैं, दैट नीड्स टू स्टॉप। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें, अगर आपको लग रहा है कि आपके गली मोहल्ले कूचे में कोई डंप बढ़ता जा रहा है, जैसे होता ना
बड़े बड़े कूड़े के ढेर, म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ को बुलाएं। ये मत सोचें कि हम क्या कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। आप अथॉरिटीज़ को इंगेज करें, आप उनको बताएं ये हमारे लिए सही नहीं है, हमारे इन्वायरमेंट के लिए, हमारी सांस के लिए सही नहीं है। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हैं जो खुद से, दीज आर द लीडर्स। जिस तरीके से इन्होंने आज अपने प्रोजेक्ट्स को एक्सप्लेन किया है, द पैशन दैट दे हैड, द कॉन्फिडेंस दैट दे हैड, दे हैव अ क्लैरिटी ऑफ माइंड। तो ये तो भाई लीडर्स हैं, दे नीड टू टेक दीज स्टेप्स। और क्योंकि इन्होंने अभी आने वाली कई नस्लों को एजुकेट करना है और अभी इनके सामने ज़िंदगी पड़ी है, तो मेरा ख्याल है ये जनरेशन जब हमारी एज को पहुंचेगी तो ये चेंज को बेहतर तौर पे प्रिवेल करने में हमारी सोसाइटी की भी हेल्प करेंगे और पूरी दुनिया के लिए मैसेज भी करेंगे। उसका सिर्फ ये कहती हूँ कि सलमा, हम अभी भी बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलते हैं जो कहते हैं कि हमारी जनरेशन बड़ी वो है, हमने ये देखा, पहले ऐसे फ़ोन होते थे, फिर ये आया, अब AI आ गई। तो वो बातें करने वाली जनरेशन थी। वो ये कह सकते हैं कि हमने ये देखा। ये जनरेशन है जो ये नहीं कह सकती, क्योंकि ये यंगस्टर्स हैं, ये यूथ है, फ्यूचर इनका है। अभी कहते हैं कि पूरी दुनिया में देयर आर अराउंड 1.8 बिलियन यंगस्टर्स। तो फ्यूचर तो लिटरली यही है। और कहते हैं कि पहली दफ़ा ह्यूमन हिस्ट्री में पहली दफ़ा इतनी ज़्यादा तादाद में ये वाला एज सेगमेंट है। सो यही वो एज सेगमेंट है जिसको मोबिलाइज होना पड़ेगा, जिसको सोचना पड़ेगा, जिसको काम करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज़ अबाउट देम। बाकियों ने अपनी ज़िंदगियाँ और आपने इतने हर छोटे मसले पे भी रोशनी डाली है कि मुझे पता नहीं क्यों ये कहाँ से बात याद आ गई कि जो गलियों में गाड़ियाँ वॉश करने के बाद पानी होता है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फौरी तौर पे कंप्लेन करनी चाहिए। यहाँ पे CDA अथॉरिटी मौजूद है, आप उनको बताएं और उनको फ़ाइन होना चाहिए, उनको पनिश करना चाहिए इसके लिए। लास्ट पे मरियम, कोई अच्छा सा मैसेज हमारे देखने वालों के लिए, स्टूडेंट के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए? बिल्कुल यही कि अगर आपने कोई चीज़ें ये एक्वायर कर ली, क्योंकि सलमा अनफॉर्चुनेटली आप लोगों ने भी देखा होगा, आपकी फैमिलीज़ में अभी भी काफ़ी ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे बारिशें तो होती थी, अभी भी हो रही हैं, क्लाइमेट चेंज वगैरह कुछ नहीं है। उनको प्लीज़ एजुकेट करें। एजुकेटिंग देम, गिविंग देम अवेयरनेस इज़ द फर्स्ट स्टेप। यहाँ से चीज़ें इनिशिएट होंगी तो आगे चीज़ें बेहतरी की तरफ जा सकती हैं। थैंक यू। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। हल की बात, इल्म, हुनर और कुदरत के साथ सबको फ्रेश टैलेंट हीरो के लेजेंडरी लेपर्ड्स की टीम लीडर हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने आज क्या क्रिएट किया, बच्चों ने किस तरह से मैसेज कन्वे किया, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? वालेकुम सलाम, मेरा नाम हौला है और मैं लेजेंडरी लेपर्ड्स की टीम लीडर हूँ। और हमारे जो काम करने का मकसद था वो ये था कि जितना वेस्ट मटेरियल है उसके साथ हम कोई फर्नीचर टाइप ऐसी चीज़ जो यूज़फुल हो और जिससे जो घरों में अमूमन इस्तेमाल कर सकते हैं हम, वो चीज़ें बनाएं। तो बच्चों ने प्लास्टिक बॉटल्स के साथ उनको कवर किया, जो यूज्ड कपड़े थे उनको कवर करके, फिर उसके ऊपर उन्होंने दूसरा कपड़ा चढ़ा के, फोम वगैरह लगा के, और बहुत अच्छे स्टूल्स बनाए, कैट बेड बनाया, जो सब्ज़ी वाला क्रेट होता है उसको यूज़ करके। तो जितनी चीज़ें यूज़ हुई वो सब की सब ऐसी थी जो कि यूज़फुल मटेरियल था और रीयूज़ हो सकता था। तो बच्चे बहुत ही एक्साइटेड थे। उन्हें अंदाज़ा था, कुछ तो हम लोग एक्टिविटीज़ करवाते हैं उससे उन्हें अंदाज़ा था कि हम क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं, लेकिन फ़र्नीचर उन्होंने फ़र्स्ट टाइम बनाया, तो ये उनके लिए एक बहुत ही एक्साइटिंग और बड़ा ही खूबसूरत फर्नीचर था, जिसमें जितने भी पेट लवर्स हैं उनके लिए एक बहुत सारे आइडियाज़ थे और एक मैसेज भी था कि आपका घर का जितना वेस्ट है उसको यूज़ करके आप अच्छे से स्टूल बना सकते हैं, एक छोटा सा बेड बना सकते हैं और एक छोटी सी कबर्ड भी थी। ये कबर्ड आप अपने राइटिंग टेबल के ऊपर भी रख सकते हैं ताकि उसके अंदर अपनी छोटी छोटी सी एसेसरीज जो हैं वो यूज़ की जा सकती हों। थैंक यू सो मच। प्यारा सा गिफ्ट बाग बनाओ, फ्रेश टैलेंट हीरो के लाओ। अच्छा जी, क्या पसंद आया आपको? अच्छा, सबसे अच्छा तो ये मैं जिस तरीके से देख रही हूँ, उन्होंने कहा कि सारे स्पून, डिस्पोजेबल स्पून्स को इस्तेमाल किया है। इवन जो डायमंड्स लगाए हुए हैं वो भी उन्होंने पुराने कपड़ों से निकाल के की है। सो फ्रॉम A to Z सारा वो आपने जो है रिसाइकल किया है। देयर इज़ नॉट इवन अ सिंगल थिंग रोबोट। द नेक्स्ट thing, technological advancements, we are talking about robots, we are talking about kiosks, machines, and I think that is the futuristic vision with a recycled version. Super cool. मैम, आपको क्या अच्छा लगा? बहुत मेहनत और बहुत अच्छी तरह बनाया है और इससे हमें ये मैसेज मिलता है कि हम कोई भी चीज़ ज़ाया क्यों करें। देखें, हर चीज़ यूज़ हो जाती है। कितना खूबसूरत इन्होंने ये बनाया है रोबोट, और ये जो डेकोरेशन बनाई है इन्होंने, वॉल हैंगिंग इतनी खूबसूरत है। मुझे तो नहीं पता चला कि ये स्पून से बनी हुई है। जब इन्होंने बताया तो मुझे पता चला। इतने प्यारे फ्लावर्स लग रहे हैं, ब्यूटीफुली मेड। चले, बच्चों के लिए एप्रिसिएशन भी हो गई और बच्चे क्या सोच रहे हैं वो भी उन्होंने बता दिया। नेक्स्ट देखते हैं आपको और क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं। ओह, एक और चीज़ भी है।
we made a drawing of dolphin and we put wrappers on it to show that the oceans and all the sea bodies are getting polluted, which is affecting, which have a bad effect on the health of the dolphins. Very nice. Very good thought. We have to stop it. Yes. Big fishes can somehow, big fish, they can somehow survive, but little fish, they are degrading, they are dying because of plastic and starting. What we made over here was a wave. Like instead of water, we decided to add plastic to it to symbolize water pollution. And we used tins, cans, forks, paper cups, bottles. And the staple we used over here wasn't coming in use anymore. We picked it up from our store. And for the base, we decided to use copper wires and skewers. And then we also used a frame over here to stabilize the whole base. इम्प्रेसिव काम है काफी। वेरी वेरी इम्प्रेसिव, बहुत खूबसूरत, देखने में भी अच्छा लग रहा है और है भी बहुत ज़बरदस्त, थॉट बहुत अच्छी है। आपको कैसा लगे कि आपने सारा जितना ट्रैश था घर का पूरा एक सेट में आपने सेट में कर लिए, कितनी खूबसूरती से आपने उसको डिस्प्ले कर दिए, जो आपको ये सोचने पे मजबूर भी कर रहा है कि हम क्या क्या फेंक रहे हैं अपने ओशंस में। किस This is the tin human. It tells us that even it can get polluted even by being the creation of pollution. This is the paper dog. It's even being the human's best friend. It can still get betrayed from it. Now would you look in the mirror and see and tell me what you see? Mirror, do you see the climate dying because of me? Our planet is not disposable, as you see. Yes. We are the solution, and we can only solve it. Yes, you can only solve it. Yes, we can only solve it. And I've learned that change starts with me, and together we can build an environment that can protect our planet and sustainability. As we all follow SDG 13. And this is a bird suffocating in the air. The air is polluted everywhere. Unfortunately, it is suffocating because of us, and it's saddening. Very nice, very well done. These are looking very cute, by the way. Magazines and paper, and we are trying to tell that there is many like food that is not good for our health, and now that is on dinner table. And assembling it. For the base we use the cardboard and covered it with the newspaper, and for making it like stable we use the cups, stand it up. Some countries have turned a blind eye. Together, they don't know that one person will even ever live. Maybe he's already dead. Good job, guys. Really impressive. Best wishes. Thank you. Yes. And keep spreading this good word. Keep educating others about these things. Yes, these I have issues also as well. before there was a lot of trash around the school boundaries, and I put a trash bin to there to tell people that we have to start together as a unit, so we can make other units together. We made stuff and like home decor items from recyclable materials. Like we use cartons for putting the trash inside, so it gives a really interesting look. And here we have made this candle stand out of a lid of a box, and some thermocol balls. So it looks really interesting because in online shops it's really expensive, and for this we just like really cheap. And then here we made a vase from a Pringles box, and then some flowers inside, which also looks really unique. And then we made a pencil stand out of some popsicle sticks, which also looks really decent. Very true, very nice. I think Pringles box has never looked this pretty. Yeah, Honestly. it's so beautiful. I can't make out that it's a Pringle box. I thought it's a proper vase. Just using the brain, some ideas, we can make really creative stuff. That's Okay, so really are great. you using such pencil holders at your homes? Yeah, we make some. You do? Okay. that's Because really I would like and I would want to believe that you're using and you're changing that start from your own homes as well. And we are getting many ideas from these. Yeah. I will also make one at my home. Very nice. Best of luck. So we as the House of Legendary Rappers, for this project we made all of these things. We have made these stools, this cat bed, and even this cupboard out of reusable materials only. पूरा ड्राइंग रूम मिल गया आपको, बेडरूम। तो ये किससे बनाया आपने? We made
this out of plastic bottles, cardboard, and to make this softer and more comfortable to actually sit on, we used silk and foam. And what makes these items, yes, it's very comfortable. What makes this all unique is that we only used waste products for this and no extra investment was put on this. I like this cat bag. मेकअप का सामान रखने का भी. Dressing table. So you are going to make one at your नहीं, बड़े मज़े का थॉट प्रोवोकिंग. आप चीज़ों की डिटेल्स में जाने से पहले आपको रियलाइजेशन होती है कि आपके अपने बेडरूम में कितनी रिसाइक्लेबल आइटम्स है या कितना हो सकता है. चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं जो हम यूँ ही फेंक देते हैं. वो कितनी यूजेबल है. एंड सस्टेनेबल. घर में भी करते हैं यूज़. Yes, ma'am, of course. Good. Good. Very nice. Very nice. Clapping for this joke. Yeah, very nice. And this basically we have used the crate which you use for any shipping. You see the crate and we have filled it with this foam which has made our base. Now to make it more comfortable we have used this leftover fabrics as well as this foam which makes it comfortable. This is basically a cat bed, so a cat can sleep on it if you have any pet or anything. So are the fingers crossed? Students, I cannot hear you. Majestic, dashing, exquisite, and legendary. Very good. So starting with the runners-up, and the runners-up team are Exquisite Eagles for the flower vase made out of the Pringle box. Fresh talent hero ke lao, Clamp TV par aao, Raddi se kuch naya banao, Soch ko rangon mein sajao, Kabhi purana kapra kabhi akhbar, Bana do kuch aisa jo ho shandar, Khel mein ho mahal ki baat. Got another runners-up team which has got a tie, and that is Legendary Leopards for making the cat bag. Okay, now is the time to announce the winners, and we have got two winners. The first house as a winning team, I would like to call Dashing Dolphins for the wall hanging. So proud of बना दो कुछ ऐसा जो हो शानदार खेल में हो माहौल की बात इल्म हुनर और कुदरत के साथ फ्रेश टैलेंट हीरो के लाओ So the last but not the least, another winning team but announced by our worthy judges as the overall winners is Majestic Markers for the mirror because they have used the most trash in a meaningful way. कभी पुराना कपड़ा कभी अखबार बना दो कुछ ऐसा जो हो शानदार खेल में हो माहौल की बात इल्म हुनर और कुदरत के साथ टैलेंट हीरो के
बना दो कुछ ऐसा जो हो शानदार, खेल में हो माहौल की बात, इल्म हुनर और कुदरत के साथ सबको फ्रेश टैलेंट हीरो के लाओ, क्लाइमेट टीवी पर आओ, रद्दी से कुछ नया बनाओ, सोच को रंगों में सजाओ। हमारे ट्रैश टू टैलेंट हीरोज़ ने अपनी परफॉर्मेंस दिखाई, बहुत ही अच्छी सी आर्टिस्टिक चीज़ें क्रिएट करके दिखाई और बहुत से लोगों के लिए इसमें आइडियाज़ भी हैं। आप अपने पेट्स के लिए किस तरह से फर्नीचर बना सकते हैं, आप हाउस होल्ड छोटे छोटे डेकोरेशन के लिए आइटम्स या पेंसिल्स रखने के लिए बॉक्स, इतना कुछ है सीखने के लिए और बच्चों ने इतने अच्छे मैसेजेस कन्वे किए। और वो बच्चे जिन्होंने अपना आर्ट आज दिखाया उनको उनके टैलेंट पर इनामात भी दिए गए। लैला ज़ुबैरी चीफ गेस्ट हमारी मौजूद थी, उन्होंने ऑब्जर्व किया सारी चीज़ों को। मरीम कायवान साहिबा इस इवेंट का हिस्सा थी। बहुत ही ज़बरदस्त इवेंट आने वाले दिनों में और स्कूल्स में जाएंगे और बच्चों को एजुकेट करेंगे और ये मैसेज दुनिया भर में पहुंचाएंगे कि आपने अपने क्लाइमेट को किस तरह से आने वाली नस्लों के लिए महफूज करना है।